नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी के कबीर नगर स्थित एक्सिस एकेडमी के डायरेक्टर व कोऑर्डिनेटर NIOS के डॉक्टर सत्यानंद यादव। आइए जानते हैं NIOS क्या है और इस बोर्ड के अंतर्गत विद्यार्थियों को किस तरह की सुविधा मिलती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यानंद यादव, कोऑर्डिनेटर नेशनल ओपन स्कूल। मैं आज NIOS के बारे में तमाम विद्यार्थियों, अभिभावकगण, शिक्षाविद और समाज के और सभी लोगों को NIOS से संबंधित या शिक्षा संबंधित एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। महोदय, जैसा कि तमाम जगहों से लोग पढ़ने को मिलता है, NIOS क्या है, यह कैसी शिक्षा व्यवस्था क्या है, इसकी मान्यता क्या है, इससे संबंधित तमाम सवालों का जवाब आज मैं देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो CBSE और ICSE बोर्ड के ही इक्विवेलेंट भारत सरकार का ही शिक्षा विभाग का एक भाग है। यहां से पास करने वाले विद्यार्थियों का सर्टिफिकेट उतनी ही वैल्यू या मान्यता है जितना CBSE और ICSE बोर्ड के सर्टिफिकेट की है। ये तीनों राष्ट्रीय बोर्डों में से एक है, जैसे CBSE और ICSE है, सेम उसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग यानी NIOS का भी सर्टिफिकेट है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस कंडीशन के दौर में NIOS विद्यार्थियों के लिए एक वरदान के समान है। आज जहां कंडीशंस और स्कूलिंग के बीच में सभी विद्यार्थी दो पार्टों के बीच में पिसता हुआ नजर आ रहा है। आज इस कंडीशन के दौर में जहां पर विद्यार्थी स्कूलों की कंपलसरी शिक्षा व्यवस्था यानी स्कूलों में 75% की अनिवार्यता और तमाम स्कूल के और तमाम प्रतिबंधों के कारण अपने गांव, कस्बे या लोकल शहर के विद्यालयों में पढ़ने के लिए विवश है, जिसके कारण वह कोटा, कानपुर, दिल्ली और देश के उत्कृष्ट शहरों के बड़े संस्थानों में पढ़ने से वंचित हो जा रहा है, जिससे उचित मार्गदर्शन और कंपटीशन के लिए पर्याप्त समय न दे पाने के कारण विद्यार्थी उन तमाम विद्यार्थियों से कंपटीशन में पीछे हो जा रहा है जिनकी योग्यता उनसे भी कम थी। और ऐसे केस में विद्यार्थी कंपटीशन में असफल होने से निराश और हताश हो जा रहा है। ऐसे दौर में NIOS के विद्यार्थियों के लिए बड़े राहत की खबर है और हम उन तमाम विद्यार्थियों से, अभिभावकों से आह्वान करते हैं कि इस बात में हमें जागरूक होने की जरूरत है। आज जहां प्राइवेट शिक्षा प्रणाली का बाजारीकरण हो चुका है, पूरी तरह मार्केटिंग हो गई है और पूरी तरह गार्जियन का शोषण हो रहा है। हर साल लाखों रुपए फीस देते हैं, फीस के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, किताबों के नाम पर तमाम पैसे लेकर शोषण किया जा रहा है। यदि हमारे विद्यार्थी और अभिभावक में अवेयरनेस हो कि सारे विद्यार्थी 10वीं के बाद जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग में और तमाम कंपटीशन विद्यार्थी एग्जाम में जा रहे हैं, ये सारे विद्यार्थी NIOS से एडमिशन लेकर के नाम मात्र की फीस देकर के 2 साल की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें किताबें भी गवर्नमेंट से फ्री मिलती है और तमाम एक्सपर्ट विद्वान सब्जेक्ट के विद्वान लोग बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से, ऐप के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, जहां अध्ययन कराते हैं। इन विद्यार्थियों के और गार्जियन के तमाम अनावश्यक खर्चे, उनके इस विद्यालय के नाम पर चढ़ने वाले अनावश्यक पैसे, ड्रेस, कॉपी किताब के पैसे सब बच जाते हैं। और मैं ऐसे लोगों को सलाह देना चाहूंगा, ये तमाम अनावश्यक जो खर्च हैं विद्यार्थियों के नाम पर हो रहे हैं विद्यालयों में, ये सारे पैसे बचा करके आप कंपटीशन में दे सकते हैं, कंपटीशन में खर्च करके उनका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। सत्यानंद जी, हम जानना चाहेंगे कि एक सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ से पास होने वाले विद्यार्थियों को क्या सरकारी जॉब में प्रवेश मिलेगा या फिर जो है IIT, मेडिकल जैसे संस्थानों में उनको प्रवेश मिल पाएगा? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैडम। देखिए, NIOS मैंने आपको पहले ही बताया कि यह राष्ट्रीय बोर्ड है जो भारत सरकार का है, ऑटोनोमस बॉडी है।
यहाँ से पाने वाला एकमात्र ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर भारत सरकार, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं कि सर्टिफिकेट से पास होने वाले विद्यार्थी को सरकारी सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसे बहुत से विद्यार्थियों अभिभावक के अंदर डाउट रहता है, क्वेश्चन होता है, लेकिन हम इसको दूर करना चाहेंगे कि किसी भी तरह की इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है, पूरी दुनिया, पूरे देश में हर जगह मान्य है। यहाँ से पास होने वाले विद्यार्थी IIT भी कर सकते हैं, मेडिकल के भी प्रवेश परीक्षाओं में बैठ सकते हैं और किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इससे पास होने वाले विद्यार्थी 100% देश के किसी भी संस्थान में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कहीं भी प्रवेश ले सकते हैं, कहीं भी सर्विस पा सकते हैं और कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं। सत्यानंद जी, हम जानना चाहेंगे कि हाई स्कूल, इंटर में जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें किस प्रकार पास होने का मौका मिलेगा आपकी संस्था में? देखिए, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुअवसर है। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी कारणवश कोई विद्यार्थी CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या राज्य सरकार के किसी बोर्ड से किसी भी कारणवश फेल हो जाता है, उसका कंपार्टमेंट आ जाता है या वो एब्सेंट हो जाता है, तो ऐसे सभी विद्यार्थी NIOS के माध्यम से, ऑन डिमांड स्ट्रीम के माध्यम से या अक्टूबर में जो हमारा स्ट्रीम 2 होता है उसके माध्यम से प्रवेश लेकर के अपने साल बचा सकते हैं और इसी साल पास हो सकते हैं। सत्यानंद जी, विद्यार्थियों को इस परीक्षा को देने के लिए हाई स्कूल और इंटर के लिए कितना खर्च आएगा और कब तक उनका रिजल्ट आएगा? देखिए, इसमें गवर्नमेंट की निर्धारित फीस होती है। ऑन डिमांड की फीस 3 सब्जेक्ट के लगभग 4 से 5 हज़ार के आसपास आती है। बाकी सब्जेक्ट और पेडिकल आधार पर फीस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। वो NIOS के वेबसाइट पर पोर्टल पड़ा है, विद्यार्थी देख करके वहां से ऑनलाइन पेमेंट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। 2 ऑप्शन है फेल, कंपार्टमेंट या बोर्ड से एब्सेंट विद्यार्थियों के लिए साल बचाने के, पास होने के लिए NIOS की तरफ से 2 ऑप्शन है। एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है। ऑन डिमांड का मतलब है विद्यार्थी जब चाहे अपनी स्वेच्छा से अपने एग्जाम का डेट, अपने शहर यानी अपने एग्जाम का सेंटर चुन सकता है, सेलेक्ट कर सकता है और अपने तय समय पर अपने एग्जाम दे सकता है। जैसा इसका नाम है ऑन डिमांड, जब चाहो तब परीक्षा दे सकता है। ये परीक्षा होने के 45 से लेकर के लगभग 60 दिन के अंदर इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और दूसरा हमारा है अक्टूबर का स्ट्रीम 2 ब्लॉक 2 होता है, जिसमें कोई विद्यार्थी फेल सब्जेक्ट के एग्जाम दे करके या पूरे भी सब्जेक्ट के एग्जाम दे करके या अपने सब्जेक्ट को चेंज भी करके अक्टूबर में एग्जाम दे सकता है, जिसका रिजल्ट लगभग 60 दिन के अंदर आ जाता है और दोनों के केस में विद्यार्थियों का साल बच जाता है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।